हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 जनार्दनस्य पश्चिम संदेश वो चैप्टर समझेंगे। जनार्दन यानी श्री कृष्ण, पश्चिम मीन्स फाइनल और संदेश यानी मैसेज, तो फाइनल मैसेज श्री कृष्ण का। इन संस्कृत लिटरेरी फील्ड ग्रेट पोइट भास इज वेल रेप्यूटेड फॉर राइटिंग प्लेस। ही हैज़ रिटन 13 प्लेस। उन्होंने 13 प्लेस लिखे हैं विच आर नॉन एज भास नाटक चक्र, और वो भास नाटक चक्र से जाना जाता है। इन एक्सेप्ट प्रेजेंटेड हियर इज टेकन फ्रॉम हिज वन एक्ट प्ले दूध घटोत्कचम, और यहाँ पे जो लिया गया है वो जो एक्ट है वो दूध घटोत्कचम में से लिया गया है। द थीम ऑफ द एक्सेप्ट इन बेस्ड ऑन द महाभारत, और ये महाभारत में से लिया गया है। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र एंड टुडे अभिमन्यु इन जस्ट अनजस्टली किल इन इट, और यहाँ पे महाभारत का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे अभिमन्यु को अनजस्टली यानी कि कपट से मार दिया गया था। हेंस अर्जुन इज वेरी सैड एंड हैज़ अनाउंस टू किल देम हु हैज़ किल अभिमन्यु, और वो अनाउंस करते हैं अर्जुन की जिसने भी अभिमन्यु को मारा उसको वो मार देगा। इन दिस ट्रेजिक सिचुएशन श्री कृष्णा थिंग्स टू ट्राई वंस अगेन टू प्रिवेंट दिस वॉर एनीवे, तो श्री कृष्ण ऐसा सोचते कि कोई भी तरह से ये युद्ध को रोका जाए बाई पुटिंग फॉरवर्ड द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु's killing and the sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhana. Sri Krishna's plan to convince Dhritarashtra he select Ghatotkacha as his envoy and send through him a message of treaty. तो घटोत्कच जो है वो एनवॉय बन के जाते हैं श्री कृष्ण के धृतराष्ट्र के यहाँ पे, उनको कन्विंस करके युद्ध नहीं करना है, और इस ट्रीटी में संधि कर ले, यानी युद्ध नहीं करना, एक आपस में एक दूसरे समझ ले। बट इंग्रॉस इन द मैडनेस ऑफ वॉर दुर्योधन हिज कंपेनियंस शकुनी एंड अदर्स आर नॉट रेडी टू लिसन टू द मैसेज ऑफ ट्रीटी। तो दुर्योधन और दूसरे शकुनी जो है वो संधि यानी कि समाधान करने का कोई भी उनका विचार है ही नहीं, वो सुनते ही नहीं है मैसेज। एट लास्ट घटोत्कच मेक्स देम लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा, और फिर लास्ट में घटोत्कच जो है वो श्री कृष्ण का मैसेज सुना देते हैं। द इंटरेस्टिंग डायलॉग्स ऑफ घटोत्कच एंड एनवॉय विद दुर्योधन एंड शकुनी प्रोड्यूस dramatic pleasure. Selecting Ghatotkacha, son of Daman, as a character, Bhas has successfully tried the create of impression of demonic tendency of Duryodhan on mind of audience. On the hand, Ghatotkacha, son of Daman, घटोत्कच डेमन का सन है, बिहेव लाइक अ मैन, वो मैन के जैसा बिहेव करता है। ऑन अदर हैंड दुर्योधन सन ऑफ ह्यूमन, वो ह्यूमन है तो भी बिहेव लाइक अ डेमन, वो डेमन के जैसा बिहेव करता है विथ ही स्किलफुल ड्रामेटिक आर्ट। और उन्होंने ये जो भास ने है ना अपनी स्किल से ऐसा लिखा गया कि एक राक्षस भी है वो इंसानों को जैसा बिहेवियर कर सकता है, और एक इंसान राक्षस के जैसा बिहेवियर करता है, यहाँ पे वो समझाया गया। तो ये जो, और फिर लास्ट में जो चैप्टर में होता है कि लास्ट में फिर वो उनका फाइनल मैसेज सुना देते हैं, श्री कृष्ण का लास्ट मैसेज वो जो घटोत्कच है वो सुना देते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे चैप्टर। तो घटोत्कच प्रविश्य यानी कि एंटर करके, अये अये भवान अत्र धृतराष्ट्र, अरे यहाँ तो धृतराष्ट्र है। अनार्य शतस्य उत्पादिता, अनार्य यानी इग्नोबल, शत यानी 100, तो इग्नोबल 100 जो सन है उनके उत्पादिता यानी फादर, तो 100 सन के पिता थे ना धृतराष्ट्र, तो उनको देख के बोला घटोत्कच ने। पितामह यानी ग्रैंडफादर, तो उपसुत यानी कि उनके पास जाते और बोलते ग्रैंडफादर। अभिवादये घटोत्कच यानी कि मैं प्रणाम करता हूँ घटोत्क, फिर डॉट डॉट है देखो, वो आधा बोला, इति अर्धो उक्ति, तो ऐसा उन्होंने आधा ही बोला। न न अयम अक्रम, नहीं ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है। ऐसा क्यों? युधिष्ठिर आदयश्च मे गुरुवो भवंतम अभिवादयन्ति, युधिष्ठिर और मेरे जो एल्डर है उनका आपको अभिवादन यानी उनका आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पश्चात यानी आफ्टर घटोत्कचो अहम अभिवादये, मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहना चाहता है कि वो इतना रिस्पेक्ट करता है अपने एल्डर्स का, युधिष्ठिर का, तो वो अपना खुद का जो प्रणाम करता है उसके पहले उसको याद आ जाता है कि मेरा नहीं, पहले मेरे एल्डर्स का मैं करूँ, क्योंकि वो एल्डर्स तो वहाँ पे थे ही नहीं, उनके जो गुरु और युधिष्ठिर वहाँ पे नहीं थे, फिर भी उनको याद करके उन्होंने उनका प्रणाम किया। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रविश्य एंटरिंग, फिर अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र, हियर इज हिज मैजेस्टी अनार्य शतस्य उत्पादिता यानी द फादर ऑफ द इग्नोबल 100,
फिर उपश्रुते यानी एडवांसिंग, ग्रैंडफादर अभिवादये घटोत्कच, तो आई सैल्यूट यू, आई एम घटोत्कच। फिर तो उन्होंने आधा बोला है यानी इति अर्धो उक्ते, तो उन्होंने हाफ ऑफ दैट वर्ड फिर बोल, न न अयम अक्रम, नो नो दिस इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर, युधिष्ठिर आदयश्च मे गुरुवो भवंतम अभिवादयन्ति, यानी तो यहाँ पे ऐसे कि इट इज़ माई एल्डर्स युधिष्ठिर एंड द रेस्ट दैट सैल्यूट यू एंड आफ्टर देन घटोत्कचो अहम अभिवादय, यानी आफ्टर देन घटोत्कच सैल्यूट यू। फिर धृतराष्ट्र, ये ही पुत्र, यानी धृतराष्ट्र ने बोला, कम कम माय सन घटोत्कच, अहो कल्याण खलु अत्र भवान, कल्याणानाम प्रसूति पितामहम आहम भगवान चक्रायुध। उन्होंने क्या बोला, जो गुड है यानी जो अच्छा है उसका जो है वो आप ही करते हो, और उसका जो उत्पन्न होता है, जो गुड जो थिंग्स है वो अराइज होती है ना, वो आपसे ही होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसा बोला। Oh, how noble your majesty is, Lord Sri Krishna, welder of discuss, had this message to my grandfather, the source of all good things, कि वो सोर्स है ऑल गुड थिंग्स का, ऑल गुड थिंग्स का। इसने ऐसा किसने बोला है, ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है, किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। और वो कौन बता रहा है, घटोत्कच बता रहा है। धृतराष्ट्र आसनात उत्थाय, तो राइजिंग फ्रॉम ही सीट, अपनी सीट से वो यानी वो जहाँ पे बैठे थे वहाँ से खड़े हो गए, क्योंकि भगवान चक्रायुध चक्र का आयुध यानी जो श्री कृष्ण है, जो चक्र का वेपन रखते हैं वो, तो उनका नाम सुन के उतने रिस्पेक्ट करते हैं धृतराष्ट्र श्री कृष्ण की, कि अपने आसन से उठ गए। और किम आज्ञा भयति भगवान चक्रायुध, भगवान चक्रायुध ने क्या आज्ञा दी है, यानी व्हाट आर द कमांड ऑफ द डिवाइन वेल्डर ऑफ द डिस्कस, डिवाइन वेल्डर बोला है चक्रायुध को। फिर घटोत्कच, न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दन से संदेश, नहीं आप आसन पे बैठ के ही जनार्दन का संदेश सुनो, यानी श्री कृष्ण का संदेश सुनो। नो योर मैजेस्टी शुड लिसन टू द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण बीइंग सीटेड ऑन द सीट। फिर धृतराष्ट्र, यद आज्ञापयति भगवान चक्रायुध, जैसी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा, उपविशति यानी बैठ जाते हैं, यानी सिट डाउन, तो एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड, फिर वो सिट डाउन यानी बैठ जाते हैं। घटोत्कच, अब घटोत्कच है ना, वो अर्जुन क्या दुख से क्या बोल रहा है वो बता रहे कि पितामह श्रूयताम, सुनो, हा वत्स अभिमन्यु, ओ पुत्र अभिमन्यु, हा वत्स कुरुकुल प्रदीप, ओ पुत्र कुरुकुल के दीपक, हा वत्स यानी ओ पुत्र यदुकुल प्रवाल, यदुकुल के अंकुर, तब जननी मातुलम मामपि परित्यज्य, तू जननी यानी मदर, मातुल मैटरनल अंकल, मामपि यानी मुझे यानी कि अर्जुन को, परित्यज्य यानी छोड़ के, पितामहम द्रष्टुम आशया, पितामह को देखने की आशा से, स्वर्गम अभिगतो असि, आप स्वर्ग में चले गए हो। पितामह, एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति, एक पुत्र के विनाश से जो अर्जुन की ऐसी स्थिति है तो आपका क्या होगा। ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुष्व, तो आप जल्दी से समाधान कर लो, ट्रीटी यानी कि संधि कर लो। यथाते पुत्र शोक सम्मुथि तो अग्नि, पुत्र शोक से उत्पन्न होने वाला अग्नि, दहेत प्राणमयम हाविरति, और उस अग्नि में आपके प्राण जो है ना वो ऑब्लेशन हो जाएगा, यानी वो प्राण चले जाएंगे आपके। तो उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो लिसन ग्रैंडफादर, ओ चाइल्ड अभिमन्यु, O child, the lamp of the Kuru dynasty, the scion of Yadu family, you have left your mother and me, your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Grandfather, such is the plight of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? तो आपका क्या होगा? So quickly summon up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief for your sons should not burn your life like on oblation. तो आपकी लाइफ है ना वो ऑब्लेशन हो जाएगी जब आपके सारे पुत्र मर जाएंगे तब। शकुनी, यदि स्याद वाक्य मात्रेन निर्जितये वसुंधरा, यदि खाली बोलने से ही वसुंधरा यानी पृथ्वी को जीती जा सकती है, तो वाक्य वाक्य यदि सर्व क्षत्रिय वध, तो हर एक सेंटेंस में सारे क्षत्रियों को हम मार देंगे। यानी शकुनी क्या चाहता है, शकुनी को तो युद्ध ही करना है, इसलिए वो ट्रीटी करने का समर्थन में नहीं है। तो उसने शकुनी ने बोला, इफ इट वेयर पॉसिबल ई conquer द अर्थ बाय mere words, if by words and yet more words, if could be done, or
द वॉरियर्स वेर इंडीड किल्ड। घटोत्कच शकुनि रेश व्याहरति। क्या ये शकुनी बोल रहा है? वो शकुनी, ओ शकुनी, अक्षान विमुच्य, अक्षान मीन्स डाइस, विमुच्य यानी छोड़ दो, भव बाण योग्य, और बाण चलाने योग्य बन जाओ। तो दिस इज शकुनी स्पीकिंग। ओ शकुनी, लिविंग डाइस बी प्रिपेयर फॉर एरोस। दुर्योधन, वो प्रकृतिगतः, क्या तू तेरी स्वभाव पर ही गया ना? क्यों, क्या बोला? क्योंकि घटोत्कच कौन है? डेमन है, तो वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा बढ़ा के बोलता है ना, तो दुर्योधन को ऐसा है कि वो अपने स्वभाव पर गया, क्योंकि राक्षस है तो ऐसा ही बोलेगा ना, वैसा बोल रहा है वो। वयम अपि खलु रौद्रा राक्षसो ग्रस्त स्वभावा। और बोलते हैं हम भी, खलु यानी रियली, रौद्र यानी क्रूअल है, राक्षस से भी हम क्रूअल है, ऐसा दुर्योधन बताता है। तो क्या बोले? ओ ही डिस्प्ले हिज ओरिजिनल नेचर, वी टू आर टेरिबल हैविंग द नेचर ऑफ डेमन्स। डेमन से भी हम ज़्यादा टेरिबल है, ऐसा बोलना चाहता है। तो यहाँ पे 4th चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब तो दूसरे वीडियो में 4th चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम आपको जितना भी चैप्टर जो बाकी है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।